अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हसन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही खस्ता सी नान खताई। बहुत ही सिंपल रेसिपी होगी और बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स होंगे। तो आइए व्यूवर्स देखते हैं कि ये नान खताई जो है वो कैसे तैयार होगी और उसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 2 कप के करीब मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर लिया है, सवा कप के करीब मैंने चीनी ली थी, उसको मैंने बारीक पीस लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है ये देसी घी है। देसी घी को मैंने क्या किया था कि मैंने 1 कप देसी घी लिया, ठीक है, उसको मैंने हल्की आंच के ऊपर उसको मेल्ट कर लिया, यानी बहुत ज़्यादा गर्म आंच उसको नहीं करना, लाइट फ्लेम के ऊपर, लो फ्लेम पे आपने उसको मेल्ट करना है। मेल्ट करके आपने उसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देना है। ठंडा होने के बाद दोबारा आपने उसको सॉफ्ट कर लेना है ऐसे, ठीक है, बाहर निकाल लीजिएगा। ये हम क्यों करते हैं ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। यहाँ पे मैंने लिए बादाम, 1 कप के करीब बादाम लिए थे, उसको मैंने एक पैन के अंदर जो है रोस्ट कर लिया, ठीक है, और फिर उसके बाद मोटा मोटा सा उसको क्रश कर लिया, तोड़ लिया। तो पाउडर नहीं बनाना, मोटा मोटा तोड़ना है। 3 टेबल स्पून के करीब जो है यहाँ पे मैंने बेसन लिया है, और यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून यानी कि आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे लिया है इलायची का पाउडर। जी, ये 1 टीस्पून नहीं, सॉरी, ये हाफ टी स्पून जो है मैंने इलायची पाउडर लिया। अगर 1 टीस्पून लेंगे तो बहुत ज़्यादा उसकी फ्रेग्रेंस जो है वो आ जाएगी नान खताई में, तो हाफ टी स्पून यहाँ पे मैंने जो है ना इलायची का पाउडर लिया है। तो आइए व्यूवर्स हम नान खताई की तैयारी शुरू करते हैं। जी व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने लिया है मैदा। सबसे पहले इसके अंदर हम डाल देंगे बेकिंग पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा डाल दिया, और साथ में हाफ टी स्पून इलायची पाउडर डाल दिया। इसको जो है हम लोग मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया, अब इसको हम साइड पे रख देंगे। इसके अंदर जो है ये बेसन भी हम साथ में डाल दें, क्योंकि ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं तो मिक्स हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। 3 टेबल स्पून जो है बेसन जो है वो भी मिक्स कर दिए। पाउडर शुगर हम इसमें अभी ऐसे मिक्स नहीं करेंगे, उसको जो है हम लोग देसी घी और चीनी को हम लेदा से बीट करेंगे। ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हो गए। यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया, इसमें मैं डालूँगा ये देसी घी। मैंने आपको बताया था कि देसी घी को पहले हमने मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद उसको हमने फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया, और फिर उसको सॉफ्ट किया रूम टेम्परेचर पे। 1 कप देसी घी के अंदर अब सवा कप मैंने चीनी ली थी, उसको मैंने पीस के पाउडर फॉर्म में कर लिया। अब हम इसको जो है बीट करेंगे। व्यूअर्स, इसको हमने अच्छे से बीट करना है ताकि चीनी और देसी घी जो है एक जान हो जाए। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ये अब जो है मिक्स होना शुरू हो रहा है बीच में। आप देख सकते हैं कितना अच्छा क्रीमी सा जो इसका वो टेक्सचर आ रहा है। जी व्यूअर्स, चीनी और जो देसी घी एक जान हो गया है, बहुत क्रीमी सा हो गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे मैदा, मैदे का जो मिक्सचर तैयार किया था, इसको अच्छे से इकट्ठा करने एक जगह पे। अब इसके अंदर जो है मैदे का जो मिक्सचर हमने तैयार किया था वो डाल देंगे।
सारा का सारा मिक्सचर डाल दिया। अच्छे से इसको पहले मिक्स करेंगे। अभी हमें हाथों की ज़रूरत पड़ेगी। हाथ के साथ जो है हमने ये डोसा जो है उसको ज़रा अच्छे से मिक्स करना है। अब हाथ की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, एक डो बना लेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे रोस्टेड आलमंड्स। हमने ये डाल के इसलिए नहीं किया क्योंकि ये मोटे मोटे जो हैं खताई के अंदर अच्छे लगते हैं, उसके साथ हम ब्लेंड नहीं करेंगे। अब हम इसको एक डो की शक्ल दे लेंगे। बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार सी नान खताई तैयार होगी। इसको व्यूअर्स अच्छे से हम लोग नीट करेंगे कि ये डो की शक्ल आ जाए इसमें। सर्दियों के मौसम में क्योंकि घी इसमें डला हुआ है, गर्मियों के मौसम में बहुत जल्दी ये डो बन जाता है। सर्दियों में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसको आपको अच्छे से नीट करना पड़ता है। और अगर आपको लगे कि थोड़ा ड्राई है तो इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा जो है दूध जो है, नीम गर्म दूध जो है वो ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा करके। अराउंड 1 टीस्पून के करीब पहले डाला है क्योंकि इसके अंदर घी है। जैसे ही इसको गर्माइश मिलेगी, थोड़ा सा गर्म होगा, ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल 1 टीस्पून हमने इसमें दूध डाला है। ये डो की शक्ल आ गई। ये देखिए कितना अच्छा है, डो तैयार हो गया। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यूजली ये दूध जो है डालने की ज़रूरत नहीं आती, पर समटाइम वेदर की वजह से ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, मतलब टाइम लेता है क्योंकि घी है। जब हम इसको नीट करेंगे हमारे हाथ की गर्माइश से ही जो है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा ये डो तैयार हो गया है। ठीक है, नान खताई का ये जब बेक होगी ये फैल भी जाएगी। आप ये देखें, देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त सा ये नान खताई की शेप हम दे लें इसको। ये देखें, इसी तरह ये सारी की सारी नान खताई जो है मैं उसको शेप दे लूँगा और एक बेकिंग डिश के अंदर जो है इसको रखते जाएंगे। ये देखें, सारी की सारी इसी तरह ही हम लोग बना लेंगे। जी व्यूअर्स, ये मैंने सारी की सारी नान खताई जो है एक नॉन स्टिक की डिश में लगा दी है और इसके नीचे जो है ना मैंने बटर पेपर जो है वो लगा दिया है। अब क्या करेंगे हम, ये मैंने एक एग यॉक यानी कि अंडे की जर्दी ली है, उसको इसके ऊपर अच्छे से हर खताई के ऊपर लगा देंगे। बड़ा खूबसूरत सा कलर आएगा जब ये बेक हो जाएंगी। कम से कम जो है आप इससे जो है 20 के करीब नान खताई आराम से बना सकते हैं इतनी डो से। ये जब हम बेक करेंगे तो ये फ्लैट हो जाएंगी, बहुत ही क्रिस्पी तैयार होंगी। अब मैं इसको बेक करूंगा 150 डिग्री पे। मैंने ओवन को जो है प्री हीट कर लिया है। हर ओवन का टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट होता है, उसका बेकिंग टाइम जो है वो भी डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं होता कि अगर मैं 180 पे केक बेक करने के लिए कहूँ तो 180 पे ही हो जाएगा, उसमें वो जल भी सकता है, आपको कम ज़्यादा करना पड़ जाता है। ये अच्छे से हमने लगा दिया, अब हम इसको बेक करेंगे। जी व्यूअर्स, तकरीबन 15 मिनट्स लगे हैं इनको बेक होने के लिए। कितनी ज़बरदस्त सी जो है ये नान खताई हमारी बेक हो गई है। बट अभी हम इनको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। अगर अभी हमने इनको उठाने की कोशिश की तो ये बिल्कुल टूट जाएंगी। इनको मुकम्मल तौर पे पहले ठंडा करेंगे, तब जाके ये बहुत खस्ता होंगी और फिर हम इसको उठा के डिश आउट करेंगे। जी व्यूअर्स, हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है खस्ता सी जो है बादाम वाली नान खताई जो है बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं ये ठंडी हो चुकी है, बहुत ही खस्ता बनी है। मैंने इसको डिश आउट कर दिया, पर ये मुकम्मल तौर पे बिल्कुल ठंडी हवा के अंदर जो है, यानी पंखे के नीचे इसको रखें ताकि अच्छे से जो है ये खस्ता हो जाए, तो फिर आप इसको सर्व करें। सो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल कुक विद हसन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी ये सेम रेसिपी मेरे फेसबुक पेज कुक विद हसन पे अवेलेबल होगी। इस रेसिपी को घर में ज़रूर बनाइएगा और फिर वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।